नमस्कार साथियों, मिशन खाकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन आपके सामने। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, आप देखेंगे कि भैया F से S की तरफ जाना है तो F 6 पर होता है, S 19 पर होता है, 19 और 6 25 हो गए। O 15 पर होता है और J 10 पर होता है, तो यहां भी 25 बन गया। तो ये सम वाला क्वेश्चन है कि इनका जो सम है वो 25 बन रहा है, या आप कह सकते हो अपोजिट माइनस का 2, अपोजिट माइनस 2 कह सकते हो, क्योंकि आप F का अपोजिट निकालोगे तो U आएगा और U में से 2 घटाओगे तो S आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है, सम 25 बनाना है, फटाफट से सॉल्व कर दो, क्योंकि X 24 पर होता है तो A 1 पर होता है, तो 24 और 1 25। तो मैं 13 में कितना जोड़ूं ताकि 25 बन जाए? आप कहोगे 12, और 12 यानी कि L वाला ऑप्शन राइट होगा। 15 में 11 जोड़ने पर 25 बनेगा तो K वाला ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, 10 जोड़ने पर 10 जोड़ने पर 22 में भैया आप 3 जोड़ोगे 25 यानी कि C वाला राइट होगा। और 5 में भैया 20 जोड़ने पर 25 बनेगा, और 13 में भैया 12 जोड़ने पर 25 बनेगा, 5 में भैया 20 जोड़ने पर 25 बनेगा, 14 में 11 जोड़ने पर 25 बनेगा, और लास्ट 20 में 5 जोड़ने पर 25 बनेगा। सबका जो सम है वो 25 बनाना है। तो LJCT LTKE, KE वाला कौन सा? LTKE ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, गरुड़ पक्षी और बिल्ली का डायग्राम बनाना है। तो हम सभी लोग जानते हैं गरुड़ एक पक्षी होता है, तो बर्ड्स के अंदर आ जाएगा ये वाला ईगल, और बिल्ली यानी कि कैट चली जाएगी अलग, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प राइट होगा। नेक्स्ट, यहां अगली संख्या का चयन करना है। तो 13 से 21 पर चलोगे 8 प्लस हो रहे हैं, 21 से यहां चलोगे 12 प्लस हो रहे हैं, 33 से 4 में से 3 गया 1, 21 प्लस हो रहे हैं, और यहां 11 में से 4 गया 7, 8 में से 5 गया 3, 37। 8 4 12, 12 प्लस के 9 21, 21 और 16 37। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गए। आगे क्या है? अब 25 का नंबर आएगा। क्यों? ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग। 37 और 25 को जोड़ोगे 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, तो आप कहोगे 62। 62 को इसमें जोड़ देना, 2 और 1 3, 9 और 6 15, 153। 153 आपका राइट आंसर होगा, 153। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कौन सा सबसे अलग है? टेटनस, मलेरिया, प्लेग और डेंगू, ये 3 बीमारियां, मलेरिया, प्लेग और डेंगू, ये परजीवी के द्वारा फैलाई जाती हैं, कुछ मच्छर वगैरह के पिस्सू द्वारा, है ना, परजीवी। तो मलेरिया भी और प्लेग भी और डेंगू भी। टेटनस अलग है ना, टेटनस अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस की जगह पे माइनस रख देना, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा रख देना, और गुणा का अर्थ भाग है, जहां गुणा है वहां पर भाग रख देना, और प्लस का अर्थ माइनस है और लास्ट बचा भाग, भाग का अर्थ प्लस है तो यहां प्लस रख देना। बाकी काट पीट करना है, 5 से काट दोगे 24 पंजे 120, और 2 से काट दोगे तो 2 पंजे 10। 44 में 24 जोड़ोगे तो 68, या सॉरी पहले गुणा होगी ना, तो 44 प्लस के 24 दूनी 48 माइनस के 5, 8 4 12, 12 में से 5 घटाओगे 7, यूनिट डिजिट पर 7 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी पर। तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक किसान के घर में मुर्गी और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है। तो मैंने बताया था कि अगर आपको भैया जो चीज पूछी जाए उसको छिपा लो, दूसरे वाले कौन थे? बकरी। टोटल सिर में दूसरे वाले के पैरों की गुणा कर दो। मुर्गी पूछा था ना, तो बकरी के कितने पैर होते हैं? 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168। रियल में कितने पैर हैं? 138। डिफरेंस कर दो, आसान ट्रिक है बिल्कुल, घटाओगे 30 आ जाएगा। दोनों के पैरों के डिफरेंस से भाग कर दो। बकरी के 4 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, 4 में से 2 घटाओगे, 2 से भाग करोगे, आंसर आ जाएगा 15। जिसको पूछा जाए उसके छुपा लो, और दूसरे वाले के पैरों की गुणा टोटल सिर में करके डिफरेंस निकाल कर डिफरेंस से ही भाग कर दो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द ऑड वन आउट। यहां पूछा गया है कौन सा, है ना, संबंधित नहीं है। डॉट सभी में आ रही है, ठीक है। आधा आधा हिस्सा ब्लैक है, आधा आधा हिस्सा ब्लैक है, आधा आधा हिस्सा ब्लैक है, आधा आधा हिस्सा ब्लैक है। यहां चौथाई 1/4। अगर मैं देखूं तो बाकी सब में कैसा चल रहा है? हाफ हाफ चल रहा है, हाफ हाफ। और यहां चल रहा है 1/4, यानी कि चौथाई हिस्सा ब्लैक है।
आप कहेंगे डी। डी वाला दिया है बी ऑप्शन पर, तो एग्जाम में बी को काला करेंगे। नेक्स्ट, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना है। आपको लगता है यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपको अपनी जॉब के अकॉर्डिंग, है ना, आप जब ज्वाइन कर लोगे तो आपको जो भी वर्क मिलेगा सीनियर्स के द्वारा वो आपको निभाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी ड्यूटी कहीं पर भी कैसे भी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट, वर्गों की संख्या पूछी गई है, तो वर्ग का लॉजिक होता है, आप पहले 1 2 3 4 इधर देखोगे 1 2 3 4, दोनों तरफ 4 4 है, स्क्वायर वाला लॉजिक लग जाता है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये इसकी ट्रिक है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। सबको जोड़ूंगा, 16 9 25, 4 29 और 1 30। 30 तो ये इसमें आ जाएंगे अंदर वाले में। अब बाहर जो है वो आपको गिनने एक्स्ट्रा, एक ये, दूसरा ये पूरा बड़ा वाला। 2 इधर आएंगे, 2 इधर आ रहे हैं कोने पर, 2 इधर आ रहे हैं कोने पर, 2 इधर आ रहे हैं, तो 2 चौके 8, 30 में ये वाले 8 जोड़ दोगे, टोटल मिलाकर 38। 38 इज द राइट आंसर। 38 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, ऐसे कितने प्रतीक हैं? ऐसे प्रतीक बताओ जिनके प्रत्येक के ठीक पहले संख्या आई हो और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक हो। बताओ जी जल्दी से। संख्या प्रतीक, प्रतीक का पेयर ढूंढना है। संख्या के बाद 2 प्रतीक लगातार ये रहे और दोनों प्रतीक अलग होने चाहिए। संख्या के बाद 2 प्रतीक, संख्या के बाद 2 प्रतीक, संख्या के बाद 2 प्रतीक, एक ये आ रहे क्वेश्चन मार्क और डॉलर। संख्या के बाद 2 प्रतीक, संख्या के बाद 2 प्रतीक कहीं दिखाई दे रहे हैं, एक ये रहा सबसे लास्ट में। संख्या के बाद 2 प्रतीक, आप कहोगे ऐसे 3 पेयर हमको यहां पर दिखाई दिए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घड़ी की सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलती है और बताओ इस समय के दौरान 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 0 डिग्री का कोण 5 बजे से लेकर 3 बजे तक, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 1 2 और 3। 0 डिग्री का स्पेशल टाइम कौन सा होता है? 11 और 1। 11 और 1 के बीच में केवल एक बार बनता है, करेक्ट 12 बजे पर, इसलिए वो 11 से 12 का काम भी होता है और 12 से 1 का भी। बाकी हर घंटे में एक बार बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिला लो, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, टोटल मिलाकर कितनी बार बनेगा? 9 बार। 9 बार ये 0 डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट, सैनिक के पास युद्ध टैंक होता है तो किसान के पास क्या होता है? किसान के पास पानी, फसल, भूमि, ट्रैक्टर, उसका जो भैया है ना काम करने का साधन है। सैनिक के पास क्या होता है? युद्ध में लड़ने के लिए युद्ध टैंक होता है, और किसान के लिए भैया खेतों में काम करने के लिए क्या होता है? ट्रैक्टर होता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, पूछा क्या गया है? ऐसे कितने मंत्री हैं जो मैनेजर हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है? अब इंजीनियर नहीं है तो इंजीनियर को हटा दो, जिसके लिए मना किया जाए उसको आप हटा दोगे। वो कह रहा है मंत्री और मैनेजर। ऐसे कितने मंत्री हैं जो मैनेजर हैं? तो आप कहोगे 8। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलकों पर होगा? क्या सी और डब्ल्यू अपोजिट है? सी और डब्ल्यू अपोजिट है? आप कहोगे बिल्कुल अपोजिट है। क्यू एस का अपोजिट है? नहीं। क्यू का अपोजिट तो वी है। टी का अपोजिट वी है क्या? नहीं। टी का अपोजिट एस है, तो आप कहोगे केवल पहला वाला सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भैया ध्यान से देखना जरा। सभी घास झाड़ियां हैं, जितनी भी घास हैं वो सारी की सारी झाड़ियां हैं। यहां कर देता हूं, सभी घास, जितनी भी घास हैं वो सारी की सारी झाड़ियां हैं। झाड़ियां यानी कि श्रब्स। सभी जड़ फल हैं, जितने भी रूट्स हैं वो सारी की सारी क्या है? फल है। फल यानी कि फल यहां पर लिख लेना। और सभी फल फूल के अंदर आ रहे हैं। सारे फल जो हैं वो फूल के अंदर भी आ रहे हैं, फूल के अंदर। तो दोनों डायग्राम अलग अलग हो गए। सभी घास फूल है, क्या सारी घास फूल के अंदर है? आप कहोगे नहीं है, क्योंकि अलग अलग है। सभी जड़ फूल हैं, क्या सारी रूट्स फूल के अंदर आ रही हैं? आप कहोगे बिल्कुल आ रही हैं जी। कुछ फूल फल हैं,
फ्लावर्स का कुछ हिस्सा फल है, सम फ्लावर्स आर फ्रूट, जी बिल्कुल, फ्लावर का इतना वाला हिस्सा फल है। आप कहेंगे दूसरा और तीसरा निष्कर्ष पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 पालन करता है। नेक्स्ट, यहां पूछा गया अगली आकृति, क्वेश्चन मार्क यहां लगेगा, है ना, ये क्वेश्चन मार्क आपको बताना है कि यहां कौन सी आकृति आएगी। इसको ऐसे छाप दिया, आप इसको ऐसे छाप दो, काम खत्म। ये इधर तो नहीं आएगा नीचे की तरफ, हटाओ, ये इस तरीके से नहीं रहेगा, ये इधर नहीं आएगा, सर्कल सर्कल जाएगा उधर की तरफ, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी, जो लेफ्ट में था वो राइट में जाएगा। नेक्स्ट, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं और आपको एक जिले में पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है। पुलिस स्टेशन का प्रभारी, है ना, उसको बोलते हैं हम स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको बोला जाता है एसएचओ, एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, बताओ भैया, स्कूल का कोड आपको दिया है और आपसे पूछा गया है फ्रेंड का कोड, तो इसने क्या किया, एस को इधर कर दिया, सी को इधर कर दिया, है ना, यही किया ना, ऐसे ही लास्ट वाले एल को इधर कर दिया, ओ को इधर कर दिया, ये, और बीच में क्या कर रहा है, एच का एस लिख रहा है, यानी कि अपोजिट लिख रहा है, एच का एस अपोजिट, ओ का लिख रहा है एल अपोजिट, तो ये जो दो हैं बीच वाले ये अपोजिट लिखे गए हैं, अपोजिट, बाकी रिवर्स पैटर्न पर सेम टू सेम उतार दो। एफ का आर के साथ रिप्लेस कर दो, एफ को आर के साथ, एन और डी को रिप्लेस कर दो तो डी इधर आ जाएगा, एन इधर जाएगा, बाकी इनका अपोजिट, आई का अपोजिट होता है इंडियन रेलवे, ई का अपोजिट होता है इवनिंग वंदना, ये दोनों मुझे लिखने हैं अपोजिट, तो आर एफ आर वी डी एन, आर एफ आर वी डी एन, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, अगली सीरीज फटाफट से बताओ, ये सीरीज बहुत फेमस है, कई बार आ चुकी है, और ये 1 की पावर 3 प्लस का 3, ये 2 की पावर 3 प्लस का 3, है ना, और ये 3 की पावर 3 27 प्लस का 3, ये 4 की पावर 3 प्लस का 3 करोगे, और ये 5 की पावर 3 प्लस का 3 करोगे तो यहां आ जाएगा 6 की पावर 3 प्लस का 3, 6 की पावर 3 प्लस का 3, 216 में आप 3 जोड़ोगे तो 219 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया, देखो जरा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मान लो संक्रमण फैला, संक्रमण, सी, संक्रमण से क्या होता है, रोग आता है, रोग, है ना, संक्रमण फैला, रोग आया, फिर रोग का पता चला, है ना, बीमारी का पता चला, रोग निदान, रोग निदान यानी कि बीमारी का पता चला कि ये बीमारी है क्या, फिर उसके बाद आप उसका उपचार कराओगे, उपचार कराने के बाद फिर मिलेगा आपको लास्ट में स्वास्थ्य लाभ, रिकवरी, ऑप्शन नंबर डी, CAEBD, CAEBD जहां दिख जाए वो आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट, 5 व्यक्ति PQRST एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं और बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये आपको बताना है। 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5, कैसे बिठाओगे, P T के दाएं बैठा है, P जो है वो T के दाएं बैठा है, T के दाएं बैठा है P, और P S के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है, इससे तो इतना आ गया, P और Q के बीच में T बैठा है, P और Q के बीच में T बैठा है, अब एक रह गया कौन, R, अब R का ना तो ये पता कि R इधर आएगा, ना R का ये पता कि R इधर आएगा, R हो गया अज्ञात, अज्ञात हो गया तो ना तो पहले से आंसर आएगा ना दूसरे से, अगर मैं दोनों को मिला भी दूं तब भी आंसर नहीं आ सकता, क्यों, R के बारे में डाटा ही नहीं दिया, तो हम कहेंगे आंकड़े अपर्याप्त, हम कहेंगे भैया कथन 1 और 2 दोनों का डाटा एक साथ पर्याप्त नहीं है, नॉट सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प राइट होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, छिपी हुई आकृति को ढूंढ कर निकालो, क्या ये वाली आकृति दिखाई दे रही है, कौन सी आकृति आपको दिखाई दे रही है यहां पर, फर्स्ट वाली, इस तरीके से फर्स्ट वाली को अगर मैं देखूं तो इस तरीके से यहां पॉसिबिलिटी है, और इसको अगर मैं इधर देखूं तो क्या बात बनेगी, नहीं बन रही, हटाओ, बिल्कुल नहीं बन रही, हटाओ। सेकंड वाला देखने जाऊंगा, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, चांसेस हैं, और इधर से है ना ऐसे जाऊंगा क्या, कहां से, नहीं नहीं नहीं, यहां से आओ, यहां से ऐसे आया फिर इधर गया फिर इधर गया, पहले तो इसको ऐसे ले लो, ठीक है,
फिर यहां से इधर गया, ठीक है, इधर गया, ये भी ठीक है, इधर गया, ये भी ठीक है, इधर गया, ये बिल्कुल बेस्ट है, ये बिल्कुल बेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, और बी दिया है हमको बी वाले में, तो बी ही राइट होगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, एम से लेकर ए तक लिख दिया जाए, दूसरे को एन से लेकर जेड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो बाएं से 16वें अक्षर के बाएं पांचवा, लेफ्ट से 16वें अक्षर के लेफ्ट में पांचवा अक्षर, जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट होते हैं तो माइनस हो जाता है। 16 में से 5 गया, लेफ्ट साइड से 11वां चाहिए, यहां से 11वां चाहिए, 11वां, तो ये तो ए तो 13वां है, बी 12वां होगा, बी से पहले सी, सी जो है वो 11वें नंबर पर आ जाएगा। 11वें नंबर पर कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। आई 3 लिखा है, एल 4 लिखा है, ओ 7 लिखा है, आर 6। आई होता है 9 पर, 9 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। एल 12 पर, 12 को 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। आर 18, 18 को 3 से भाग करोगे कितना आएगा? 6 आएगा। और ओ 15, 15 को जब आप 3 से भाग करोगे तो भैया 5 आएगा, ना कि 7। ये गलत है, तो सी वाला अलग होगा। सी वाला ऑप्शन नंबर 1 पर दिया है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, राजमिस्त्री के पास साहुल सूत्र होता है। साहुल सूत्र आप जानते हो, गांव देहात में इसको सोल बोल देते हैं, है ना। ये कैसा होता है? ये एक धागे से बंधी हुई एक कौन रूपा कुछ इस तरीके से ये होती है ना। कौन रूपी एक इस तरीके से धागे से बंधी हुई इस तरीके से, जिससे वो है ना मेजरमेंट करता रहता है कि कोई दीवार टेढ़ी तो नहीं हो रही। राजमिस्त्री के पास साहुल सूत्र होता है, तो शल्य चिकित्सक यानी कि जो सर्जरी करने वाला डॉक्टर होता है उसके पास क्या मिलेगा? ब्लेड वगैरह मिलेगा उसके पास, है ना। ऑपरेशन करने वाले ब्लेड को बोला जाता है छुरी का, जिसको बोलते हैं स्कैल्पल, है ना, कट लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है भैया। तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रोसेस, POSS और PUPR। R 18 पर, O 15 पर, तो O वाला सबसे पहले आएगा, ये सबसे पहले आएगा। पोसेसिस। बाकी आप चेक करोगे, प्रो वाला आएगा क्योंकि U वाला सबसे लास्ट में जाएगा, पर्पस वाला सबसे लास्ट में जाएगा। पर्पस ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, है ना, 2 ऑप्शन तो हो गए गलत। बाकी मैं प्रोसेस और प्रोपोज में कौन सा पहला रखेंगे? PRO, ठीक है। C 3 पर होता है और P 16 पर होता है, तो 3 वाला पहले आएगा और वो बाद में जाएगा, यानी कि प्रोसेस पहले आएगा, प्रपोज बाद में आएगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट है, इसमें ये गलत हो जाएगा, इसमें ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, यू के विपरीत आपको बताना है, यू का विपरीत क्या होगा। क्या फर्स्ट सेकंड से कर सकते हैं? फर्स्ट सेकंड में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? PQS, क्यों कॉमन दिखाई दे रहा है? QSP ऐसे लिख दोगे, QSP, QRU, है ना। तो P का अपोजिट U हो जाएगा, और U का अपोजिट ही उसने पूछा था कि U का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे P होगा, P फॉर पैरट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने भैया। यहां क्या कह रहा है? गिरधर एक मंदिर में, उसका मुख पश्चिम की ओर है, वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 मिनट। देखो, दक्षिणावर्त दिशा में 45, वामावर्त में 45, खत्म हो गया। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज खत्म हो गए, बचा केवल दक्षिणावर्त 180 बचा, और 180 होता है स्ट्रेट लाइन या अपोजिट डायरेक्शन। वो शुरुआत में पश्चिम की तरफ था, और भैया दक्षिणावर्त में 180 डिग्री घुमाओगे तो इधर आ जाएगा। ये 180 डिग्री घुमाओगे, पहले वेस्ट में था तो अब आ जाएगा वो ईस्ट की तरफ, क्योंकि वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? ईस्ट होता है। ईस्ट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, मोनिका और चंद्रलर दोनों सगे भाई बहन हैं। चंद्रलर ग्रेस का भांजा है। ग्रेस का भांजा तब बनेगा जब वो ग्रेस की बहन का बेटा होगा। चंद्रलर प्लस हो गया तो मोनिका माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों सगे भाई बहन थे। चंद्रलर ग्रेस का भांजा है और मारिया का पिता है। मारिया का ये पिता है, मारिया का पिता, मारिया, ठीक है। चलो, फिर कैथी ग्रेस की बहन है। हो सकता है कैथी यही हो। फोबे कैथी की माता है। फोबे और ऊपर चली गई भैया, फोबे ऊपर चली गई। और कुछ पूछा? मोनिका का फोबे से क्या संबंध है?
मोनिका का फोबे के साथ क्या संबंध है? फोबे की बेटी बनेगी, यस और नो, है ना। फोबे की बेटी फोबे की बेटी कैथी और कैथी की बेटी ये, है ना, मोनिका। तो बेटी की बेटी को क्या बोला जाता है? चाची नहीं बोलते, भांजी नहीं बोलते, बेटी नहीं बोलते, पोती बोलते हैं, पोती या नातिन, क्योंकि थर्ड जनरेशन पे पहुंच गए ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो दादा पोती वाला सिस्टम आ जाएगा, दादी पोती वाला। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट, 7 संतरे 28 से 42 आम के पेड़ों की पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछिए। तो सबसे पहले आप 7, 28 और 42 का निकालेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो वो आप देख पा रहे हैं कि कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7, 28, 42। तो जब अब पूछा था संख्या कितनी है, मान लो अगर मैं 7 पेड़ एक जैसे 7 के ही लगाऊं तो एक ही पंक्ति बनेगी बस, और 28 पेड़ों को अगर मैं 7-7 के हिसाब से बांटूं तो कितनी पंक्ति बनेगी, 4, है ना। और इसी हिसाब से 42 पेड़ों को अगर मैं 7-7 की पंक्तियों वाले में लगाऊं तो कितनी पंक्ति बनेगी, 6। टोटल पंक्ति 6, 4, 10 और 1, 11। टोटल पंक्ति कितनी बन जाएंगी, 11 पंक्ति बन चुकी होंगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां पूछा गया है अगली आकृति क्या होगी? जो रिलेशन इसमें होगा वही इसके साथ होगा। आप देखो P बाहर था, P अंदर चला गया इसमें, तो K बाहर है तो K को अंदर भेज देना, K अंदर जाएगा, ये जा रहा K, यहां नहीं जा रहा, ये गलत, यहां नहीं जा रहा, ये गलत, यहां उल्टा दिया है, ये गलत। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट है, उल्टा नहीं होगा। देखो P सीधा था, P सीधा का सीधा अंदर गया, K राइट सीधा है तो सीधा का सीधा अंदर जाएगा सर्कल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता ना तो गरीबी समझते हैं और ना ही वो गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सभी नेताओं को बदलने से ये चीज हल हो जाएगी, नहीं। सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए? ये भी चीज नहीं है, सॉल्यूशन ये तो नहीं होगा, सॉल्यूशन तो ये नहीं होगा। तो आप कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बीच में 13 लाना है, कैसे आएगा? 8 दूनी 16, 12 चौक 48 नहीं बनेगा, 8 4 12, 12 2 14, 8 4 12 2 14 और 12 26 का आधा, सबको जोड़ दो। 8 प्लस के 4 12 प्लस के 2 14, 14 प्लस के 12 26 का आधा बन रहा है। 16 8 24 और 4 28 और 24 भैया 52, 52 का आधा 26 है। तो यहां मुझे 22 का दुगना यानी कि 44 योग बैठाना है, सबका 44 योग बैठाऊंगा। तो 14 और 2 16 और 16 में 6 जोड़ दूं तो 22 बनेगा, 22 और 22 44 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 6 वाला ऑप्शन राइट है। क्यों? क्योंकि 14 प्लस के 6 22 प्लस के 2 भैया 14 और 6 20, 20 प्लस के 2 22, 22 और 22 44। जब आप 44 का आधा करोगे तभी तो 22 आएगा, तभी तो 22 आएगा बीच में। तो इसका अर्थ है वहां पर 6 का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यदि गत कल से यदि आने वाले परसों रविवार है, ये तो हो गया आज, ये हो गया कल और ये हो गया परसों। आने वाले परसों को दिया है क्या? रविवार यानी कि संडे। तो पूछा गया है बीते कल से 3 दिन पहले क्या होगा? बीते कल से 1 2 3 दिन पहले क्या होगा? हमको कितने दिन माइनस जाना है? 1 2 3 4 5 6, 6 दिन माइनस जाना है। 6 दिन माइनस, या तो 6 दिन माइनस चले जाओ या 1 दिन प्लस कर दो। तो जब संडे में से आप 6 दिन माइनस करोगे तो क्या आएगा? मंडे आ जाएगा, मंडे। तो मंडे क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, माइनस और प्लस को आपस में बदल दो, माइनस की जगह पे प्लस, प्लस की जगह पे माइनस। भाग और गुणा को आपस में बदल दो, भाग और गुणा को बदल दो। बाकी काटपीट करनी है। 3 6 18, 17 3 51, 1851 तो ये हो जाएगा, प्लस के 84 ये हो जाएंगे, माइनस के 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 4 और 1 5, 5 में से 3 घटाओगे 2, यूनिट डिजिट पर 2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 पर यूनिट डिजिट यूज कर सकते हो, पूरी कैलकुलेशन मत करो। ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, फटाफट से पहचानेंगे कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा। GMVP ZD एक परिवार के 6 सदस्य हैं। जेड वी का पुत्र है। जेड जो है वो किसका पुत्र है? वी का। जेड जो है वो वी का पुत्र है, वी का पुत्र है जेड।
एम वी का भाई है, एम जो है वो वी का भाई है, एम प्लस हो गया। डी और वी विवाहित युगल हैं, डी और वी विवाहित युगल हैं। पी डी की पुत्री है, पी डी की पुत्री है, पी डी की पुत्री है, बस तो खत्म सवाल। जेड का पी से क्या संबंध है? जेड पी का भाई होगा निश्चित रूप से, दोनों की माता पिता अगर एक है तो दोनों भाई बहन हो जाएंगे। जेड जो है वो पी का भाई होगा क्योंकि इसका जेंडर मुझे पता है। पी का क्या होने वाला है? ये भाई होने वाला है। जेड का पी से क्या रिश्ता है? भाई का रिश्ता है। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन। रिया उत्तर की ओर 25 चलती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। रिया उत्तर की ओर 25 जाती है, 25 लिख दोगे। फिर वह दाएं मुड़ती है, 30 चलती है, दायां मुड़ी 30 चली। फिर वह दाएं मुड़ती है, 40 चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है, 15 चलती है। और अंत में फिर बाएं मुड़ती है तो 15 चलती है। तो 25 और 15 40, 40 से 40 खत्म क्योंकि नॉर्थ साउथ खत्म हो जाएगा। ईस्ट में रह गया 30 और 15 45, बस केवल 30 और 15 45, क्योंकि ईस्ट ईस्ट के जुड़ जाएंगे। ईस्ट का वेस्ट के साथ माइनस होता है, वेस्ट में कुछ दिया ही नहीं है, तो हमारे पास रह गया 45 मीटर ईस्ट। कहीं दिया है? पूछा गया था वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर है। दोबारा नहीं जाना आरंभिक बिंदु पर, अगर दोबारा जाना होता तो मैं इसका अपोजिट कर देता। अब हमारे पास 45 मीटर ईस्ट जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने भैया, देखो जरा फटाफट से। क्या ओहो, 2 बार आ गई ये। चलो, ये एक्स्ट्रा लिखी हुई है, इसको थोड़ा साइड कर देना। वही चीज रिपीट होगी, ये हिंदी इंग्लिश का वर्जन होगा, इसलिए 2 बार आ गई है। ठीक है, चलो। L 12 4 16 4 20 4 24 24 और 4 28 पर क्या आएगा? बी आएगा। प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का 4। 16 3 19 3 22 3 25 और 3 28, प्लस का 3 हो रहा है। 28 पर फिर से बी आ जाएगा। 1 27 में से 2 घटाया, 25 में से 2 घटाया, 23 23 में से 2 घटाया, 21 और 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 पर आएगा एस। डबल बी एस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ जी एक गोलमेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। बिठा दो भैया। कितने लोग हैं? टोटल 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहली लाइन में बोला ए एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ के दाएं तीसरा, एफ का दाएं पहला, दूसरा तीसरा। ए आ गया यहां पर। सी जी के बाईं ओर दूसरा है। जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी एफ के पास नहीं आ सकता। और सी जी के बाएं दूसरा है, जी को यहां भी नहीं रख सकता तो जी को यहां रखूंगा क्योंकि सी जी का बायां दूसरा था, सी जी का बायां दूसरा। फिर कह रहा है, आगे क्या कह रहा है? डी ई के दाईं पड़ोस में है, डी ई के दाईं ओर ठीक पड़ोस में, डी ई के दाईं ओर ठीक पड़ोस में, ई के राइट हैंड पर। बी बचा, बी को यहां रख लेना। पूछा क्या है? ए के संबंध में सी का स्थान बताओ। ए के संबंध में सी का स्थान तुरंत बाएं है, तुरंत लेफ्ट हैंड पर, तुरंत लेफ्ट हैंड पर। बाएं दूसरा, बायां तीसरा गलत, दाईं ओर ठीक पड़ोस में गलत, इमीडिएट बायां, इमीडिएट लेफ्ट आप लिखोगे, तुरंत, तुरंत लेफ्ट हैंड पर है। नेक्स्ट, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षा प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है। क्या याद है? कोड 5 से शुरू होता है, 5 से सारे शुरू हो गए। 987 पर खत्म होगा, 987 987 987 987। पहली शर्त लागू, दूसरी शर्त लागू। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। दूसरा अंक जो है ना, पहले और 3 का योग, 5 और 3 8 है क्या? नहीं है। 8 जो है वो 5 और 3 8, बिल्कुल सही है। 6 5 में 3 8 नहीं है। 4 5 में 3 जोड़ेंगे 8 नहीं है। आप कहेंगे, वो कह रहा है दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। दूसरा अंक जो है ना, दूसरा 8 है, वो पहले और 3 का योग है। जब 5 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 8 आएगा, तो जब 5 में 3 जोड़ोगे तभी ये 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, उपयुक्त कोड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट भैया, यहां शर्तें हैं, बस शर्तों को लिख लेना। क्या क्या शर्तें हैं सुनो जरा। 1 2 3 4, 4 शर्तें हैं, 5 है, 4 है। 60% के साथ इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए, है ना, ग्रेजुएट होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या आप ऐसे लिख सकते हो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए। कितने % के साथ? 60% के साथ। दूसरी शर्त है एज जो है 21 से 25 की होनी चाहिए एज। 55% सिलेक्शन एग्जाम में, सिलेक्शन एग्जाम में 55%, ये साइड में नोट कर लेंगे कॉपी पर, तभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। 50,000 रुपए की जमा राशि का भुगतान करने के लिए तैयार होना चाहिए। 50,000 रुपए का भुगतान वो
करने के लिए तैयार। 4 शर्तें हैं, डिस्काउंट किस पर है? पहली शर्त में छूट है और कौन सी शर्त में भैया? चौथी शर्त में छूट है। तो 2 शर्तों में छूट है, या तो पहली में और चौथी में। पहली क्या थी? पहली थी इंजीनियरिंग की और चौथी थी 50,000 रुपए वाली। पहला क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आपको 1 मई 2006 की तारीख पर दिए गए हैं ये मामले, इस पर भी ध्यान देना है एज निकालने के लिए। पहली शर्त थी भैया इंजीनियरिंग 80% लेकर आया। अगर मैं ऐसे देखूं तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली शर्त में पास हो गया, 21 साल की उम्र पूरी कर ली, पास हो गया। तीसरी शर्त में सिलेक्शन एग्जाम में कितने % मांग रहा था? वहां मांग रहा था 55, ये 66 लेकर आया, पास हो गया, है ना। और 50,000 की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है ना। लेकिन यहां बोल रहा था दीप्तेश इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा में आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ है। भैया पहली शर्त में तो फेल है, पहली शर्त में तो फेल है, क्योंकि वो पास मांग रहा था डिग्री, तो है ना, पास मांग रहा था, है ना। 60% के साथ स्नातक होना चाहिए। अब ये स्नातक नहीं है, वो कह रहा है परंतु अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुका है और प्रथम 7 सेमेस्टर में औसत न्यूनतम 65 है, तो मामला कंपनी के प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो भैया क्या ऐसा है इसके साथ? वो कह रहा है आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ है और कम से कम 80% अंक हासिल करने की उम्मीद कर रहा है, और पहले 7 सेमेस्टर तक उसका कुल स्कोर 75% है, तो पास है। फर्स्ट की बी वाली लग गई, तो प्रेसिडेंट के पास भेज दो भैया। किसके पास भेज दोगे? कंपनी के प्रेसिडेंट के पास इसको आप भेज दोगे, कंपनी के प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि फर्स्ट की बी वाली शर्त सब कंडीशन में पास हो चुका है, सब वाली कंडीशन में पास हो चुका है। 68% अंकों के साथ 2003 में उत्तीर्ण ITI, हमको कितने % मांग रहा था? वो हमसे मांग रहा था भैया 60%। तो पहली शर्त में तो पास हो गया, दूसरी, तीसरी और चौथी। दूसरी शर्त थी एज वाली, 15 सितंबर 1982, और एज मांगी कब से कब तक की गई थी? 1 मई 2006, 1 मई 2006। तो 82, 18, ये 6, 24, है ना। तो बिल्कुल 21 से 25 के बीच में पास हो गया एज में। और क्या पूछा था? सिलेक्शन एग्जाम में कितने %? 60%। वहां कितने पूछे थे? सिलेक्शन एग्जाम में पूछे थे भैया 55%, पास हो गया। 50,000 की जमा राशि देने को तैयार है। चारों शर्तों में पास है, सिलेक्शन हो जाएगा, सेलेक्ट कर दिया जाएगा ये इंसान। चारों शर्तों में पास है तो सेलेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो भैया, ये क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से देखो। श्याम मैकेनिकल इंजीनियर के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हुआ है। तो फिर से वही बात आ गई, 1, 2, 3, 4 और 5 नहीं सॉरी 4। पहली शर्त में फेल हो गया, दूसरी शर्त एज की थी, 22 साल की उम्र पूरी की है, पास हो गया। और 58% लेकर आ रहा है, यहां भी पास हो गया। 55 मांगे थे, 50,000 रुपए देने को तैयार है, यहां भी। अब कह रहा है श्याम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुआ और परिणाम की प्रतीक्षा है। उसने पहले 7 सेमेस्टर में प्रत्येक में प्रथम श्रेणी हासिल की, और जबकि कितने मांग रहा था? 65%। यहां गड़बड़ हो गई भाई थोड़ी सी, यहां ध्यान से सुनो। जो छूट थी ना, वो कह रहा है औसतन न्यूनतम 65% अंक प्राप्त कर चुका हो। अब परसेंट तो दिए नहीं, बस ये बोला है फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, तो फर्स्ट का कोई डाटा तो दिया नहीं है कि 60 है, 65 है, 62 है, 63 है। मैक्सिमम वैसे तो 60 होता है, लेकिन अब वो लाया 65 है या नहीं, इसका डाटा नहीं दिया, है ना। अब वो 65 लाया या नहीं लाया, इसका डाटा यहां पर डाटा नहीं दिया, डाटा के साथ में क्वेश्चन मार्क। अब डाटा नहीं दिया तो आंकड़े अपर्याप्त लगाया जाएगा। डेटा अपर्याप्त है, डेटा अपर्याप्त है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, श्रेया ने जून 2005 में 79% के साथ केमिकल इंजीनियरिंग की है, पहली शर्त में पास, 70% के साथ उत्तीर्ण किया है, ठीक है। जन्म तिथि 1983 है, 83, 17, ये 6, 23 एज में पास हो गई, और 50,000 रुपया नहीं दे सकती, है ना, है ना। और सिलेक्शन एग्जाम में भी पास है, देखो चयन परीक्षा एरा, चयन परीक्षा में 70% है, तो यहां भी पास है। चौथी शर्त में फेल हो गई, चौथी शर्त में फेल हो गई। चौथी शर्त में छूट है, बिल्कुल है। क्या छूट थी चौथी शर्त में देख लो, परंतु कम से कम 25,000 रुपए की राशि देने को तैयार है, और अगर इंजीनियरिंग की डिग्री में 70% नंबर लेकर आएगा तो मामला कंपनी के महाप्रबंधक के पास जाएगा, है ना।
क्या इसके 70% नंबर है भैया? 79% लाइए, है ना? तो इसका अर्थ फोर्थ की बी वाली कंडीशन में पास है और 25,000 रुपए देने को तैयार भी होनी चाहिए। 50,000 रुपए के रूप की जगह पर 30,000 का भुगतान करने की कंडीशन में वो है, तो 25,000 से तो ज्यादा ही कर रही है ना, तो इसका अर्थ है फोर्थ की बी कंडीशन लग गई, तो मामला जाएगा महाप्रबंधक के पास, महाप्रबंधक को भेजा जाएगा मामला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, 2003 में 21 साल की उम्र पूरी कर चुका है, तो एज में तो पास हो गया, एज में तो पास हो गया, है ना? 21 से 26-25 होनी चाहिए थी ना, और 21 और 3 24 का बैठेगा, पास हो गया। परीक्षा उत्तीर्ण किया, डिग्री परीक्षा में 76% और चयन परीक्षा में 72, यहां भी पास हो गया और यहां भी पास हो गया। 50,000 रुपए देने को तैयार है, यहां भी पास हो गया, मामला बिल्कुल सेलेक्ट है, सारी शर्तों में पास है, तो इसको सेलेक्ट किया जाएगा बिल्कुल 100%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने, अगली आकृति आपसे पूछिए, अगली आकृति क्या होगी? 3 सर्कल थे, एक दूसरे के अंदर आ गए, 3 ट्राइंगल है, एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे, एक दूसरे के अंदर ट्राइंगल आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 दिया है हमको सी वाले ऑप्शन पर। नेक्स्ट इसको ऊपर पहुंचा दो, रोम्बस चला जाएगा सर्कल के अंदर, नहीं जा रहा, यहां भी नहीं जा रहा, यहां भी नहीं जा रहा, काम खत्म, एकमात्र ऑप्शन में जा रहा है। जो रोम्बस है ये इधर ऐसे सर्कल के अंदर पहुंच जाएगा, वो केवल यहां पर है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट एक पंक्ति में नितिन ऊपर से 18वें पर और नीचे से 15वें पर है, उम्मीदवारों की कुल संख्या, लेफ्ट प्लस राइट -1, 18 प्लस के 15 33, 33 में से 1 घटा दोगे 32, एल है ना, टोटल बराबर क्या होता है? एल प्लस आर -1, लेफ्ट प्लस राइट -1 या टॉप प्लस बॉटम -1, 32 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला गया है शहर जे एम के पश्चिम में है, शहर जे जो है वो एम के पश्चिम में है, शहर एम के दक्षिण में है, एन चला गया इसके दक्षिण में, और शहर एन के पश्चिम में है, शहर एन के पश्चिम में है, शहर एन के दक्षिण में है, एल जो है एन के भी दक्षिण में है, शहर के संदर्भ में एल की स्थिति बताओ, के अकॉर्डिंग एल किधर है, इधर कौन सी दिशा होती है, इधर कौन सी दिशा होती है, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन क्या बोली जाती है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, पहचानो भैया, फाइंड द ऑड वन आउट, कौन सा सबसे अलग है? जे 10 पर 10 में से 1 घटाया 9, और 9 में से 2 घटाए 7, और कुछ लॉजिक है और, या नहीं ऐसा नहीं है। जेब कतरा, दूध वाला भैया, हाई स्कूल, किंग्स 11 पंजाब, अपोजिट लिखे हुए हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले, बीच वाले पर आ जाओ। 9 में से 2 घटाया 7, 22 में से 2 घटाया 20, 18 में से 2 घटाया 16, 12 में 2 जोड़ दिया 14, ये अलग है, ये अलग है जी, ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ वाला। नेक्स्ट एच के से किस प्रकार संबंधित है? एच जो है वो के का कौन होगा? फटाफट से स्टार्ट कर दो। एट द रेट का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो ये इसका बेटा हो गया, बेटा। हैज का अर्थ है भाई, बेटे का भाई बेटा ही होता है। डॉलर का अर्थ है पत्नी, बेटे की पत्नी को बोला जाता है बहू, पुत्र वधू। बेटे की पत्नी क्या कहलाती है? पुत्र वधू कहलाती है, पुत्र वधू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन आकृति का सही जल प्रतिबिंब? जल प्रतिबिंब तो टॉप का बॉटम कर देना, जो ऊपर सर्कल है वो नीचे आ जाएगा, तो ऊपर तो रहेगा नहीं, ये तो सरासर गलत। जो पेंटागन ऊपर की तरफ था वो अब नीचे की तरफ हो जाएगा, इसने क्या कर दिया, इसने ऊपर की तरफ दिया है। यहां पेंटागन आएगा, इसमें ट्राइंगल नहीं आएगा। देखो इस वाली शेप में क्या था, स्क्वायर में पेंटागन था, इसने ट्राइंगल दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहां आपसे भैया, कौन सा आंसर होगा? टी का कोड पूछा गया है, टी का। टी कहां आ रहा है? इसमें तो टी नहीं है, देखो इसमें तो टी नहीं है। आर टी, यहां पर टी है, इसमें टी ऊपर नहीं है, तो इसका अर्थ है 2 5 हैज एट द रेट आंसर नहीं होगा। 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, हैज नहीं होगा, है ना। बचा क्या? डॉलर। डॉलर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट यहां पहचानो भैया, 786 को 7 लिखा गया है, तो कैसे लिखा गया है?
7 प्लस के 8 15 प्लस के 6 21, 21 को 3 से भाग कर दोगे 7 आ जाएगा। यहां देखोगे 6 प्लस के 4 10 प्लस के 5 15, 15 को 3 से भाग कर दोगे 5 आ जाएगा। यहां देखोगे 2 प्लस के 8 10 प्लस के 2 12, 12 को भैया 3 से भाग कर दोगे तो 4 आ जाएगा। ऐसा ही लॉजिक ढूंढना था। 4 5 9 और 9, 18 को 3 से भाग करोगे 6, 8 6 14 4 18, 18 को 3 से भाग करोगे तो 6, 8 प्लस के 6 14 प्लस के 4 18 बटे 3, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट और लास्ट, 6 12 30 84 46 246 है तो क्या लॉजिक बनेगा, फटाफट से बताओ। 6 से 12 पर चलोगे तो 6 दूनी 12 डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन हमें आगे लॉजिक नहीं मिल रहा, तो 6 तिया 18 माइनस 6 कर देंगे, 12 तिया 36 माइनस 6 कर देंगे, 30 तिया 90 माइनस के 6 कर देंगे, 84 गुणा 6 चौक 24 माइनस के 6, बात बनेगी क्या, 6 चौक 24 और 6 48 और 2 नहीं, 3 की तो गुना करनी है, सॉरी 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 3 चौक 12 का 2 हासिल गया 1, 3 8 24 और 1 25, 252 में से 6 घटाऊंगा 246 आएगा, बिल्कुल सही है। तो आगे भी हम 3 की गुणा माइनस 6 कर देंगे, 3 6 18, 3 चौक 12 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 738 में से 6 घटाएंगे तो 732 वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट। चलो क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के सॉल्यूशन में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।